सेलिब्रेट किया जाएगा? राज्य बाल कल्याण परिषद जो चंडीगढ़ है, उनके द्वारा इस बार जो 2020 बाल महोत्सव जो मनाने जा रहे हैं, वो बच्चों को देखते हुए और कोरोना कोविड-19 को देखते हुए इस बार ऑनलाइन करवाने का इन्होंने फैसला लिया है, ताकि हम लोग बच्चों को कोरोना से भी बचा सकें और कोरोना के दौरान बच्चे जो घर में रह रहे हैं वो अपनी प्रतिभा को हमारे सामने लेकर के आएँ और पूरी जनता के बीच में लेके आएँ। और हमारी जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद है, उन्होंने एक बहुत बड़ा ये कार्य किया है कि जो बच्चे घरों के अंदर रह रहे हैं उनकी प्रतिभाएं उन्हीं के घर तक दब के ना रह जाए और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएँ, उसके बाद स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे आएँ और उनको एक ऐसा मंच हम लोग प्रदान करने जा रहे हैं जिसमें उनकी प्रतिभा है वो निखरेगी और उनकी पूरी वैल्यू इस तरीके से उनको मिलेगी। तो इस बार जो हमारे मानद महासचिव माननीय श्री कृष्ण ढूल जी का ये सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें ऑनलाइन कंपटीशन जो हैं उनमें भाग लें और उनका मानना ये है और जो उन्होंने लक्ष्य लिया है इस बार कि कम से कम 2 लाख बच्चे पूरे हरियाणा से इन प्रतियोगिताओं में भाग लें। तो उसी को इन प्रतियोगिताओं में बच्चों की भागीदारी का जो लक्ष्य रखा है वो 10,000 से 12,000 तक के बच्चों का कैथल जिले का हमने लक्ष्य इसको लेके चल रहे हैं। और इस बार जो ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हैं बच्चों के लिए रखी गई हैं उसमें 23 प्रकार की प्रतियोगिताएं हम लोग करवाने जा रहे हैं और उसमें 23 प्रतियोगिताओं में अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें पूरे इस कार्यक्रम को 4 डिवीज़न में हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला ग्रुप जो है उसको ग्रुप ए में हम लोग जो रखा है वो 5 साल तक की आयु के बच्चों का रखा है और जो ग्रुप बी है वो बच्चे 5 साल से 10 साल तक के बच्चे जो हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं और जो ग्रुप सी है उसमें 11 साल से 14 साल तक के बच्चे उसमें भाग लेंगे और जो ग्रुप डी है उसमें 14 साल से 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो उसमें बच्चे भाग लेंगे। तो बाकी रही प्रतियोगिताओं की बात, 23 प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें हमने आयोजित करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल प्योरली ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रतियोगिताएं जो उसमें रखी गई हैं, जैसे अभी 4 ग्रुप हमने रखे हैं और उसके बाद में सोलो डांस, क्लासिकल, फिल्मी और फोक, ये 3 तरह के सोलो डांस इसमें रखे गए हैं। उसके बाद में जो ग्रुप डांस भी इसमें रखा गया, उसमें भी ये 4 ही कैटेगरी हैं वो इसमें रखी गई हैं। और उसके बाद में सोलो सॉन्ग वो भी 4 कैटेगरीज उसमें रखी गई हैं। इस तरीके से जो बच्चे इसमें अपनी वीडियो क्लिप है वो 2 से 3 मिनट की वीडियो क्लिप अपने बना के भेजेंगे, जो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जो हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की वेबसाइट है उसके अंदर अपनी जो भी वीडियो है उसको अपलोड करेंगे। तो हमने जो इस बार जो लक्ष्य रखा है 10,000 से 12,000 तक बच्चों को कवर करने का, उसके लिए हमने एक बहुत बढ़िया प्लानिंग की है कि जो बच्चा रूरल एरिया में भी रह रहा है, ब्लॉक लेवल के किसी गांव में रह रहा है, उस बच्चे तक भी हम लोग पहुंचेंगे ताकि वो बच्चा इस प्रतियोगिता से वंचित ना रह जाए। तो उसके लिए जो हमने अपना कार्यक्रम तैयार किया है वो हम लोग जो रूरल एरिया में हम लोग जाएंगे, वो जो डीडीपीओ और बीडीओस जितने भी ब्लॉक्स के हैं उनके माध्यम से हम सभी सरपंचों के पास ये अपना कॉन्टैक्ट उनको करेंगे। और दूसरा माध्यम हमने एक और चुना है कि जो डीपीओ हमारी हैं, डीपीओ आईसीडीएस जो हैं, उनके माध्यम से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि हर गांव के अंदर हैं उनको भी हम लोग अप्रोच करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और उसके लिए हमने एक और जो सभी स्कूलों को हमने अप्रोच किया है वो डीईओ और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं और डीडब्ल्यूओ के थ्रू सभी स्कूलों में हम लोग इसको पत्र हम लोग भेज चुके हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये आज का आयोजन ये होगा। और डिफरेंट जो इसमें करी है, पैसे तो हमने 2018 में जो बाल महोत्सव किया था वो रोहतक में किया था, उसमें लगभग 1 लाख
बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में जो बाल महोत्सव 2019 हमने किया था, वो किंगडम ऑफ ड्रीम जो कि गुड़गांव में है, उसमें स्टेट लेवल कंपटीशन किया था। उसमें लगभग 3 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस वर्ष का जो लक्ष्य हमने रखा है वो पूरी स्टेट का 2 लाख का है, और हमारे हिस्से में 10,000 के करीब जो है पार्टिसिपेशन हिस्से आती हैं। और हम लोग इसको आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, हम बड़े आसानी से इसको कवर करेंगे, और 10 से 12,000 तक का जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं उसको हम आप लोगों की सपोर्ट के साथ इसको पूरा कर पाएंगे। और इसमें एक चीज़ और पिछले साल से ज़्यादा एडिशन की गई है, इसमें एक फ़ोटोग्राफी का भी कंसेप्ट जोड़ा गया है कि जो बच्चे फ़ोटोग्राफी करना पसंद करते हैं वो अपनी फ़ोटोग्राफी करने के साथ इसमें अपने आप को उजागर कर सकते हैं, और दूसरे फील्ड में जो बढ़िया फील्ड उनके लिए हैं उसमें भी वो जा सकते हैं। और दूसरा एक और इसमें चेंज है कि हमने जो बिल्कुल छोटे उम्र के बच्चे हैं, 0 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हमने एक बेबी शो का भी आयोजन इसमें रखा है, जो कि एक नया कंसेप्ट है, पिछले साल वो नहीं था। तो एक चीज़ और जो हमारे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने इन एडिशन करी है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि जजेस के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट में ही जजमेंट करवाया करते थे, लेकिन इस बार क्या है कि उन्होंने पूरी स्टेट लेवल पे एम्पैनलमेंट बना दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट से 30 जजों की लिस्ट वहाँ पे चंडीगढ़ में चली गई है हेडक्वार्टर में, और उन्होंने क्या किया है कि भाई जिस डिस्ट्रिक्ट के जजेस होंगे उनके पास उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों की जजमेंट नहीं जाएगी। यानी कि सपोज करो कैथल के जजेस हैं, कैथल के जजेस के पास किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों की जजमेंट होने के लिए आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार पार्शियलिटी हो जाती है। उससे बचने के लिए कि कोई पार्शियलिटी ना हो, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कैथल में आएंगे, और दूसरे कैथल के बच्चे जो हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो जजेस हैं उनके लिए उनके पास वो जाएगी जजमेंट के लिए। तो पूरी जजमेंट जो है वो स्टेट लेवल पे होगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई जजमेंट नहीं होगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट को छांटने के लिए वो ऑटोमेटिक तरीके से जो हमारी वेबसाइट है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज करके हमारे पास भेज देंगे। जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड या कंसोलेशन आएंगे उनको प्राइज़ देने के लिए हमारे पास उनकी लिस्टें आ जाएंगी, और हम उन बच्चों को इसमें अवार्ड करेंगे। यह हमारा 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, और ये 10 नवंबर तक चलेगा। इसमें इसके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपनी जो भी जिस भी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इवेंट में, उसकी आप वीडियो क्लिप बनाएं और कभी भी आप उसको 10 नवंबर तक भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी किस तरीक को क्या प्रोग्राम होगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए खुली छूट है, 24 घंटे हमारी वेबसाइट खुली रहेगी, और 24 घंटे में से कभी भी आप अपने जो एंट्री है उसको बच्चा अपलोड कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा और सफल रहेगा। और मैं इसी के साथ पूरे जिला कैथल के बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छे तरीके से अपने उसमें भाग लें, और ये अच्छे तरीके से हमारी ये प्रतियोगिता संपन्न हो। थैंक यू वेरी मच।